अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जिन्नात की नगरी। ये सच्चा वाक़या सलमान के साथ पेश आया। 4 साल पहले की बात है। हैदराबाद का रहने वाला सलमान अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। इसके सेकंड ईयर के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे। वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। सलमान वैसे तो एक अच्छा स्टूडेंट था, पर जब से वो इस घर में आया था तब से इसका पढ़ाई पर से ध्यान हटने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी पढ़ाई से दिलचस्पी कम होती जा रही थी। सलमान थोड़ा अलग अलग रहने लगा। वो हमेशा अपने कमरे में घुसा रहता था। वो काफ़ी चिड़चिड़ा भी हो गया था। इसके पेरेंट्स को इसकी फ़िक्र होने लगी थी। इन्होंने इसे समझाने के लिए इसके बड़े भाई को बुलाया, जो अपने अलग घर में रहता था। सलमान अपने भाई के काफ़ी करीब था। इनसे अपनी सारी बातें शेयर करता था। इसके भाई के साथ इसका एक दोस्त भी आया, जो कि एक आलिम था। इनके घर वो पहली दफ़ा आया था। इसको घर में घुसते ही कुछ अजीब सा एहसास हुआ। जब वो सलमान के रूम में गए तो इन्हें वहाँ कुछ ज़्यादा ही अजीब महसूस हो रहा था। इन्होंने सलमान को अपने पास बुलाया और बहुत ही प्यार से पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? तो सलमान ने बहुत ही घबराते हुए बताया कि इसके रूम में और भी लोग रहते हैं। इसे दिन भर अलग अलग लोग नज़र आते हैं, जो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। कभी बेड पर बैठी दीवार की तरफ देखती हुई एक औरत, तो कभी खिड़की पर खड़ा एक छोटा बच्चा। सलमान की बातें सुनकर इसका भाई और दोस्त इस घर की आस पड़ोस से मालूमात हासिल कर रहे थे। तो पता चला, जहां अभी सलमान का कमरा बना हुआ है, वहां सदियों पहले एक गहरा कुआं बना हुआ था और कई लोगों की इस कुएं में गिरकर मौत वाक़ई हो गई थी, और इसलिए इस कुएं को बंद कर दिया गया। जब ये बात सलमान के बड़े भाई ने अपने पेरेंट्स को बताई, तब वो हैरान रह गए। इसके बाद इसके दोस्त ने बताया कि ये नेगेटिव एनर्जी उनकी है, जो इस कुएं में गिरकर मर गए थे। सलमान के पेरेंट्स को कहा कि कल सुबह आकर कुरान ख़ानी का एहतमाम करें। आज रात सलमान को अपने साथ ही सुलाएं। सलमान इस बात से बाखबर होकर अपने कमरे में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। जब इसकी माँ ने इसे सोने के लिए अपने कमरे में बुलाया, तो सलमान ने कहा कि वो रिवीजन करके आ रहा है। सलमान रिवीजन कर ही रहा था तो इसने देखा फिर एक औरत इसके बेड पर बैठी हुई है और वही छोटा लड़का खिड़की की तरफ खड़ा हुआ है। सलमान ने घबराकर इनको आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ, कौन है? फिर जो सलमान के साथ हुआ फिर वो कभी नहीं भूल पाया। पहले इस लड़के ने अपनी गर्दन पूरी घुमाई। इतने में इस कमरे के नीचे से एक एक करके लोग निकलने लगे, जो आहिस्ता आहिस्ता सलमान के पास आ रहे थे। तो सलमान ज़ोर से चिल्लाया, तो इसके पेरेंट्स इसकी आवाज़ सुनकर भागकर इसके कमरे में आए और लाइट ऑन की। इन्होंने देखा सलमान ज़मीन पर बैठे कप कपा रहा था। इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। इसके पेरेंट्स इसको फ़ौरन ही हॉस्पिटल ले गए। सलमान इतना डरा हुआ था कि इसका फीवर ही नहीं उतर रहा था। डॉक्टर्स ने इसे इंजेक्शन लगाकर सुला दिया। वीकनेस की वजह से इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि इसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ा। इसी दरमियान इन्होंने अपने घर में कुरान ख़वानी करवाई। जब सलमान ठीक हुआ तो इसके पेरेंट्स ने इसे कुछ महीने रहने के लिए अपने बड़े भाई के घर भेज दिया और जल्द ही वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए और सलमान को अपने घर वापस बुला लिया। सलमान इस वाक़े की वजह से अपने फाइनल एग्ज़ाम भी नहीं दे सका, बल्कि आज भी सलमान लेट नाइट अकेला नहीं जागता, और आज भी अगर वो इस वाक़े को याद करता है तो डिप्रेशन में आ जाता है। तो ये था सलमान के साथ हुआ खौफनाक वाक़या। और आखिर में हम सलमान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना वाक़या हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर किया। आप भी अपने वाक़यात नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।